सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने। नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्यक्रियाकारकविभ्रमोर्मये, द्रव्यक्रियाकारकविभ्रमोर्मये। आप सभी को हमारा सादर जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी और जय सिया राम। ये जो सुवर्ण काल चल रहा है, उसमें आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कल हमने देखा था, भगवान पृथु की बात की थी हमने। आज उसका शेष भाग जो भी बाकी है, वो शेष भाग के द्वारा हम आज पृथु राजा की कथा को पूर्ण करेंगे। हमने कल देखा था, ध्रुव के वंश में अंग नाम का राजा हुआ। उसके घर क्रूर और निर्दयी पुत्र प्राप्त हुआ और प्रजा के हुंकार मात्र से उनकी मृत्यु हुई। उनके शव को तेल के पात्र में रखा गया। समय व्यतीत होने के पश्चात वो शव को तेल में से बाहर निकाल के उसका मंथन किया। उनके शरीर में से जो काले रंग का पुरुष निकला, उसको निषाद बोला गया। और फिर स्वयं नारायण पृथु बन के अवतरित हुए। शरीर वही है, परंतु अब नाम बदल गया है। क्योंकि जब अपने शरीर का जो पाप है, जो अहंकार है, वो निकल जाएगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए शरीर में से पाप निकल गया, अहंकार निकल गया। बाद में भगवान पृथु के रूप में
वहां पे अवतरित हुए। राजा आ गया है देख के प्रजाजनों ने अपने राजा से याचना की कि हे राजा, अकाल पड़ा है, हमारे पास खाने को अन्न नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप हमारी मदद कीजिए। तभी पृथु राजा ने मदद की और मदद के द्वारा सारे राज्य में धन दिया। फिर उन्होंने सोचा कि अरे ये पृथ्वी अन्न क्यों नहीं दे रही है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना जो धनुष है वो पृथ्वी के ऊपर तांग दिया। यहाँ पे श्रीमद् भागवत में रूपक अलंकार के द्वारा अच्छा सा दिया है कि जब राजा पृथु बाण लेके पृथ्वी के पीछे गए, तब पृथ्वी ने गाय का स्वरूप धारण किया और गाय बनके, धेनु बनके सब में घूमने लगी। सब में उन्होंने देखा पर किसी ने उसकी मदद ना की। अंत में वो खुद राजा पृथु की शरण में गए। उन्होंने देखा कि अब सारे मार्ग बंद हो गए हैं, अब शरणागति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब पृथ्वी रूपी गाय ने शरणागति स्वीकार ली। अब शरणागति तो हो गई थी। तब राजा पृथु ने पूछा कि अरे पृथ्वी, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बालक के रूप है, तुम उनको अन्न क्यों नहीं दे रही हो। तब महाराज पृथु ने जब ये प्रश्न किया, पृथ्वी ने उत्तर देते हुए कहा, अरे आपको मेरी गलती दिख रही है, मेरी गलती आपको दिख रही है, पर ये आपके जो बच्चे हैं क्या वो ये अन्न खाने के लायक है। क्योंकि सब पाप से भरे हुए हैं। कभी भगवान का कर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा उपभोग कर रहे हैं, मेरे लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो क्यों मैं इनको धन दूं। तब राजा पृथु ने उनकी बात सुनी और गौ रूपी पृथ्वी का सारा वृत्तांत सुना राजा ने। अरे वापस पृथ्वी कहती है, मैं तो दुग्ध रूपी अमृत देने को ही बैठी हूं, पर कोई मुझे दोहन करने वाला भी तो चाहिए ना। मैं ऐसे ही तो अमृत की वर्षा नहीं कर सकती, दुग्ध की वर्षा तो नहीं कर सकती। पृथ्वी कहती है, अगर मेहनत कोई करेगा तो मैं उसको अवश्य फल दूंगी, पर किसी को मेहनत ही नहीं करनी है। मात्र और मात्र सबको फल की कामना है। किसी को भी
मेहनत नहीं करनी है तो मैं क्या करूं? तभी भगवान पृथु ने बाण को नीचे रखा और गाय रूपी जो पृथ्वी थी उसका दोहन किया। और महाराज पृथु के समय से अपने जो ऋषि की संस्कृति थी उसका भी विकास हुआ और साथ में जो कृषियों की संस्कृति यानी कि जो कल्चर का जो भी डेवलपमेंट है वो टाइम से शुरू है। और भगवान पृथु महाराज ने पृथ्वी को अपनी शरणागति दी और पृथ्वी में उनके खेतों में वापस उन्होंने हल चलाया और उनके द्वारा वहाँ पे धान्य हुआ। पहला का जो भी समय था वो ऐसा था कि इंसान जब ये पृथु राजा नहीं हुए थे तब का जो इंसान था वो जो भी हाथ में आया वो खा लेता था। जैसे खाने की इच्छा हुई, सामने जो भी आया और वो खा लिया। उसमें मांस आदि तत्व भी शामिल थे। परंतु जब पृथु राजा ने ये कृषि का विकास किया तब उसमें से जो धान्य हुआ वो धान्य को खाके लोग पुष्ट बनने लगे। वो पुष्ट बने और धन से भी तुष्ट होने लगे थे। फिर समय जैसे व्यतीत होता गया उसी तरह समाज के दो हिस्सों में बट गई, संपन्न और शोषित। संपन्न का अर्थ ये है कि जिसके पास है, विपुल मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है। और दूसरा एक वर्ग है शोषित वर्ग, जिसके पास कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा गया है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, जिसके पास कुछ है और जिसके पास कुछ भी नहीं। अब महाराज पृथु ने अपने राज्य में ये देखा कि ये दो वर्ग बट गए हैं, तो ये सामाजिक जो भी प्रथाएं थी उसको दूर करने के लिए महाराज पृथु ने यज्ञ याग आदि का क्रम है वो शुरू किया। किसी को आदेश नहीं दिया कि आप करो, परंतु खुद ने शुरू किया। कहते हैं कि जो कर्म राजा करता है वही उनकी प्रजा भी करती है। तो राजा ने ये कर्म यज्ञ यागादि का शुरू किया। 99 अश्वमेध यज्ञ किए। फिर उनको देख के प्रजा में भी ये यज्ञ का क्रम शुरू हो गया और ये संपन्न और शोषित का जो वर्ग विग्रह था वो भी खत्म किया। फिर महाराज पृथु का 100वां यज्ञ
चल रहा था और इंद्र को आशासना हुई कि अगर ये 100वां यज्ञ पूर्ण कर डालेगा तो मेरा इंद्रासन मुझे इनको देना पड़ेगा। फिर पृथु के यज्ञ का जो अश्व था, घोड़ा था, वो लेके इंद्र महाराज कहीं गायब हो गए। ऐसा कई बार हुआ, इंद्र लोग चले जाते, पृथु राजा का जो पुत्र था वो वापस वो घोड़ा जीत के ले आता था। अंतिम बार जब यज्ञ शुरू किया और घोड़ा वापस ही इंद्र महाराज लेके चले गए, तब पृथु महाराज इंद्रलोक में गए और इंद्र को बताया कि मैं ये जो यज्ञ है किसी भी इच्छा से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं परमार्थ के लिए कर रहा हूँ और मुझे ना तो किसी राज्य की, किसी दौलत की लालसा है, ना ही तुम्हारे इंद्रासन की लालसा है, परंतु मेरा ये 100वां यज्ञ मुझे परिपूर्ण करने दो। तब स्वयं भगवान पृथु ने 100वां यज्ञ पूर्ण किया और प्रजा का जो ये वर्ग विग्रह था वो पूर्ण कर दिया। अंत में हजारों साल बीतने के बाद महाराज पृथु ने अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किए, उनको राजा बनाया और खुद महारानी अर्ची के साथ वन में चले गए। जो इंसान सत्ता की लालसा रखता है उनको अंत में कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए महाराज पृथु ने भी सत्ता की लालसा नहीं रखी है और राज्य का त्याग कर दिया और खुद वन में चले गए महारानी को लेके। और वहाँ पे उनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ तभी पृथु भगवान ने वापस अपने धाम यानी कि वैकुंठ लोक में गमन किया। तो ये थी भगवान पृथु महाराज की कहानी, जो स्वयं नारायण का अवतार थे और लक्ष्मी जी महारानी अर्ची बन के आए थे। तो इसके ऊपर से हमें क्या बोध मिल सकता है कि आप कर्म के लिए बाधित हो, वही कर्म उनका ही फल भगवान आपको देने के लिए बाधित है। आप अपना काम 100% करो, भले ही आपको उनका फल है वो 20% ही प्राप्त हो, परंतु जो 80% है वो भगवान अपने पास रखेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो 80 का 800 करके भी भगवान हमें ही देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, इसीलिए भगवान गीता जी में भी कहते हैं कि इंसान तुम मात्र कर्म के लिए बंधे हो, फल की आशा कभी मत रखो। तुम कर्म करते जाओ और तुम जो कर्म करोगे उसका फल मैं देने के लिए बाध्य हूं।
इसलिए, और ये कृषि परंपरा है, वो आज से नहीं परंतु पृथु राजा के समय से ये चली आ रही प्रथा है। संपन्न और शोषित का जो भी समाज में वर्ग विग्रह था, वो पृथु राजा ने यज्ञ के द्वारा प्रकट किया। यज्ञ के द्वारा प्रकट करने के बाद ये जो भी संपन्न और शोषित का जो भेद था, वो परिपूर्ण किया। यज्ञ के स्तंभ पर वही समाज के भेद थे, उन्होंने दूर किए। और अपने भारत के ऋषि मुनि क्या कहते हैं, अगर अपने पास संपत्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये तो प्रभु की है। प्रभु का प्रसाद मानना, अच्छा हो बुरा हो वो बात की बात है, पर जो भी मिले उसमें प्रभु का कुछ शुभ संकेत जानना, वो प्रसाद जान के सिर पे चढ़ाना। अगर कोई भी मंदिर में हम जाएंगे, वहाँ का प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे चरणामृत लेंगे तो यहाँ से लेंगे और फिर माथे पे चढ़ाएंगे। तो इसी तरह हमें जो भी प्राप्त हुआ है, चाहे हम अमीर है, चाहे हम गरीब है, हम संपन्न है, हम शोषित है, हम जो भी है, वो प्रभु का प्रसाद है। प्रभु का प्रसाद मान के चलिए तो एक न एक दिन प्रभु अवश्य ही आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य है। और इसी के साथ आज की जो अपनी भगवत चर्चा है उसको हम यहाँ पे विराम देंगे और कल प्रातः 11 बजे वापस इसी तरह भगवत चर्चा, कुछ न कुछ विषय पे भगवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, जय सोमनाथ।